हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 11 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 12, शब्द समूह के लिए एक शब्द। आइए इसको ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 12 शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो बच्चों, ये क्या होता है कि शब्द समूह के लिए एक शब्द? इसमें क्या होता है बच्चों, जो वाक्यांश के लिए हम एक शीर्षक दें, वो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसको हम कैसे समझेंगे? जब हम आपको उदाहरण बताएंगे उससे आप इसे समझेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाया है। यहाँ पे एक चित्र दिखाया है, रोहित मेरा पड़ोसी है। इसमें क्या दिखाया है? दो लड़के खड़े हैं, तो एक रोहित है और एक दूसरा लड़का है, तो रोहित मेरा पड़ोसी है। ऐसी एक लड़का है जो प्रार्थना कर रहा है, तो वो है ईश्वर निराकार है। पड़ोसी जो घर के आसपास रहता है, निराकार जिसका कोई आकार न हो। पड़ोसी का हमने क्या बताया? जो घर के आसपास रहता है, आप सब जानते हैं। और निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता। कैसे? अब पड़ोसी क्या है? एक शब्द, और जो आसपास रहता है वो वाक्यांश हुआ। ऐसे निराकार क्या हुआ? एक शब्द, और जो जिसका कोई आकार नहीं होता वो क्या हुआ? वाक्यांश। यानी कि जो खाली एक शब्द है, तो वो एक शब्द पूरा हमारा वाक्य बता रहा है, वो हो गया वाक्यांश। आइए इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। वह उपयुक्त शब्द जो वाक्यांश के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। यहाँ पे बच्चों हमने कुछ वाक्यांश और कुछ एक शब्द दिए हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। नीचे कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अब आप क्या है, इन शब्दों को, इन वाक्यांशों को याद भी करेंगे। अब जैसे एक साइड दिया है वाक्यांश, एक साइड दिया है एक शब्द, तो आइए समझते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे कि है जो खूब परिश्रम करता हो, तो इसके लिए क्या हमने एक शब्द बनाया? परिश्रमी। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जो नया जन्मा हो, नवजात। ऐसी जो कुछ न जानता हो, अज्ञानी। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। ऐसी बच्चों और कुछ शब्द समूह और एक शब्द दिया है, जैसे कि क्या क्या है बच्चों? जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, बहुमूल्य। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, नास्तिक। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। उपकार मानने वाला, कृतज्ञ। ऐसे यहाँ पे और भी शब्द दिए हैं, जिसका क्या है? एक वाक्यांश। जैसे वाक्यांशों का क्या है? एक शब्द। अब जैसे यहाँ वाक्य दिया है, छोटा भाई, वो होगा अनुज। बड़ा भाई, अग्रज। ऐसी परीक्षा देने वाला, परीक्षार्थी। दूर की सोच रखने वाला, दूरदर्शी। जिसके आर पार दिखाई दे, क्या होता है वो? पारदर्शी। गोद लिया हुआ वो दत्तक। बुरे आचरण वाला, दुराचारी। तो यहाँ क्या है बच्चों? कुछ वाक्यांश है, उसका क्या है? एक शब्द। तो इन सबको आपको क्या करना है? अच्छे से याद करना है। बच्चों आता है हमारा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ पे कुछ वाक्यांश दिए हैं और उनके एक एक शब्द हैं, तो जो सही है उस पे आपको निशान लगाना है। पहला प्रश्न क्या है? परीक्षा देने वाला। एक इसका उत्तर है परीक्षार्थी, एक है परीक्षक। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? परीक्षार्थी, सही। अब दूसरा है जो मांस खाता हो। एक है इसका उत्तर शाकाहारी, एक है मांसाहारी। तो सही क्या हुआ बच्चों? मांसाहारी। इसके आगे देखते हैं, जिसका अंत ना हो, अनंत। ये इसका सही उत्तर है। इसके आगे देखते हैं, उपकार को मानने वाला। तो इसका उत्तर क्या है? कृतज्ञ। ये उसका सही उत्तर है।
अब आगे देखते हैं जो बहुत कठिनाई से मिले, तो इसका उत्तर क्या है? दुर्लभ। तो जो जो इसमें सही शब्द था, एक शब्द था, वो उसका उत्तर था। अब इसके आगे बच्चों देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? है प्रश्न। इन शब्दों समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। अब यहाँ पे क्या दिया? वाक्यांश दिया है, हम उसका क्या लिखेंगे? एक शब्द। जैसे जिसके आर पार दिखाई दे, तो बच्चों इसका क्या लिखेंगे? पारदर्शी। इसके आगे देखते हैं दूसरा क्या है? गोद लिया हुआ पुत्र, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? दत्तक। इसके आगे देखते हैं जन्म से अंधा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? जन्मांग। अब इससे आगे देखते हैं बच्चों क्या है? जिसका मूल्य न आका जा सके, तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? अमूल्य। अब इससे आगे देखते हैं दूर की सोच रखने वाला, दूरदर्शी। तो ये क्या हुए बच्चों? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब इसी के साथ बच्चों यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द का पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इसमें जो भी वाक्यांशों का एक शब्द दिया है उसको अच्छे से याद करेंगे और अपने पाठ को मजबूत करेंगे। इसी के साथ बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सब बच्चे अपना ध्यान रखिए।